नमस्कार, nishamandulika.com में आपका स्वागत है। आज हम ड्राई फ्रूट मावा पाक बनाएंगे। इसे हम जन्माष्टमी के दिन बनाते हैं, किसी भी व्रत के लिए बना सकते हैं, किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी पाक होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट मावा पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम खरबूजे के बीज भूनेंगे। हमने 1 कप से थोड़े से कम बीज लिए हैं। इनको हम पैन में डाल देंगे और लगातार चलाते हुए बीजों के फूलने तक और हल्का सा कलर चेंज होने तक इन्हें हम भूनेंगे। आग मीडियम रखेंगे। सारे बीज फूले फूले दिख रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है और इन्हें भूनने में सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। ये हमने ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल 1.5 कप लिया है। इसे भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे और मीडियम आग पर लगातार चलाते हुए हल्का सा भूनेंगे। नारियल से अच्छी खुशबू आने लगी है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। नारियल भुन चुका है और इसे हमने सिर्फ 1.5 मिनट भूना है। अब हमको गोंद तलना है। इसके लिए हमें घी की ज़रूरत होगी, तो हम पैन में घी डाल देंगे। आधा कप घी लिया है हमने और घी को गर्म होने देते हैं। गोंद तलने के लिए हमें मीडियम गरम घी चाहिए। गोंद डालकर देख लेते हैं। गोंद धीरे धीरे फूलना चाहिए। अगर तेज गरम घी में गोंद डाल दिया जाए तो ऊपर की परत उसकी फूल जाती है और अंदर से वो कच्चा रह जाता है। तो हमें मीडियम गरम घी चाहिए और फ्लेम लो मीडियम चाहिए। गोंद फूल कर आ रहा है, हम सारा गोंद इसमें डाल देते हैं तलने के लिए। गोंद को हम इसी तरीके से थोड़ा चला कर हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। गोंद हल्का ब्राउन हो गया है, गोंद भुन चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं और इसे भुनने में 3 मिनट लगे हैं। और ये आधा कप बादाम, इन्हें हम अच्छे ब्राउन होने तक भूनेंगे। आग मीडियम रखेंगे। बादाम फूल गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, भुन चुके हैं और इन्हें भुनने में 2 मिनट लगे हैं। और अब मखाने भूनेंगे। हमने 1.5 कप मखाने लिए हैं। आग धीमी रखेंगे और इन्हें लगातार चलाते हुए हल्के ब्राउन होने तक भूनेंगे। मखाने का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही है और इन्हें भुनने में 3 मिनट लगे हैं। अब ये जो साबुत ड्राई फ्रूट है, गोंद भी बहुत बड़ा है, इन्हें हम तोड़कर छोटा छोटा करेंगे। तो गोंद हमारा सही भुना है या नहीं, इसके लिए हम इस तरीके से गोंद को तोड़ लें तो बड़े आराम से ये देखिए टूट जाता है। अगर गोंद सही नहीं भुना होगा ना तो गोंद टूटेगा नहीं, क्योंकि वो अंदर से सही नहीं भुना है। खलबट्टे में डालकर और थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे। सारे गोंद को तोड़ लेते हैं। इसी तरीके से हम मखानों को भी कूटकर छोटा छोटा कर लेंगे। और इसी में रख लेते हैं। हमें सारी चीज़ें मिलानी है। मखाने यदि क्रंची भुने होंगे तो ये फटाफट टूट जाएंगे और क्रंची नहीं होंगे तो वो फ्लैट हो जाएंगे। अब हम बादाम को भी इसी तरीके से बारीक तोड़ेंगे। सारे ड्राई फ्रूट हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम मावा भूनेंगे। ये 2.25 कप मावा है। मावा को पैन में डाल देंगे। मावा को हम चलाते हुए थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। आग मीडियम रखेंगे। मावा से खुशबू आने लगी है, घी भी अलग हो रहा है। हमें मावा को हल्का ही भूनना है। हमने इसे भूनने में 3 मिनट लगाए हैं। 2.75 कप हमने शुगर पाउडर लिया है, इसमें डाल देंगे और अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा किया जा सकता है।
इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे। मावा और शुगर पाउडर मिल गए हैं। अब हम इसे 2-3 मिनट इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। हमने इसे पका लिया। अब हम इनमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट हम इसमें डाल देंगे और इन्हें मिलाएंगे। आग धीमी रखेंगे। मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो गया है, जमने वाली कंसिस्टेंसी का हो गया है। हम इसे चेक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मिश्रण हम प्याली में डालकर ठंडा करके चेक कर लेंगे। इसे हमने मिलाने के बाद और 4-5 मिनट पका लिया है। अच्छा गाढ़ा दिख रहा है। इस मिश्रण को हम इस तरीके से देखें हाथ पर लेकर तो जमने वाली कंसिस्टेंसी का ये बन चुका है। तो हम प्लेट ले लेंगे। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है। इसे चिकना कर लेंगे और ये मिश्रण हम प्लेट में डाल देंगे और इसे एक जैसा फैला देंगे। और अब हम इसे जमने के लिए रख देते हैं। अभी इसको 15-20 मिनट हुए हैं हमें थाली में डाले, लेकिन ये हल्का सा जम गया है, गर्म है। अभी हम इसमें काटने के निशान डाल देते हैं। और पीसेज अपने हिसाब से छोटे बड़े काटे जा सकते हैं। अब इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। इसके बाद पीसेज अलग करेंगे। ड्राई फ्रूट मावा पाक पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और पूरी तरीके से जम भी गया है। इसे जमने में जस्ट 40 मिनट लगे हैं। प्लेट को हम नीचे से हल्का सा गर्म कर लेंगे। पीसेज आसानी से निकल जाएंगे। ड्राई फ्रूट मावा पाक सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप ड्राई फ्रूट को भूनेंगे तो सारे ड्राई फ्रूट अच्छे क्रंची भूनकर तैयार होने चाहिए। मावा को भूनते समय उसे लगातार चलाते हुए भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। हल्का सा कलर चेंज हो और घी अलग होने लगे। शुगर पाउडर मिलाकर पूरी तरह से मिलने के बाद 2-3 मिनट पका लेना है। इसके बाद ड्राई फ्रूट मिलाएंगे और उसे तब तक चलाते हुए पकाना है तब तक कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक नहीं पहुंच जाता। बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट मावा पाक बनकर तैयार होगा। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट आपको ना पसंद हो उससे हटा सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट मावा पाक को फ्रिज में रखकर 10-12 दिन तक खाया जा सकता है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishammadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।